हो, एसीएलएस एम्बुलेंस हो, उसमें से पक्का से ऑक्सीजन तो सब एम्बुलेंस में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हर एम्बुलेंस पे होगी, कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो। एसीएलएस एम्बुलेंस थोड़ी एडवांस वाली है, थोड़ी बड़ी वाली होती है, एडवांस वाली होती है। उसमें क्या होता है, ये होती है डिफिब्रिलेटर बोलते हैं इसको, जो शॉक देते हैं ना, ये वाली होती है व्यवस्था, और थोड़ा एडवांस वाली है। ओके, हार्ट अटैक आ गया, पेशेंट का हार्ट रुक गया, उस टाइम में क्या करते हैं हम लोग, वो डिफिब्रिलेटर भी देते हैं, ठीक है। सीपीआर करते हैं और डिफिब्रिलेटर देते हैं। ये सब कैसे करना है, क्या करना है, बाद में समझाएंगे। ये आज खाली विजिट है, बस देख लो कि एम्बुलेंस में क्या क्या होता है। स्ट्रेचर होती है, स्ट्रेचर जो है ना, ये अंदर ही होती है, फोल्ड होकर ऐसे अंदर चली जाती है। पेशेंट का सर इधर आएगा, पैर इधर रहेंगे, तो ईएमटी किधर बैठेंगे, उधर, ठीक है, उधर बैठेंगे, सर की तरफ बैठेंगे। कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह देना हो तो इजी हो जाएगा ना, ऐसे रख के दे देंगे हम लोग। मास्क वगैरह इजीली कनेक्ट करेंगे। इधर बैठेंगे तो मुश्किल होगा, ऐसा दोगे आप। इससे तो अच्छा है कि उधर बैठ जाओ, ऐसा कर लो, ये ले लो। तो ये वाली दूसरी स्ट्रेचर होती है, इसको कैरी करके भाग सकते हो। ये थोड़ी वजन वाली रहती है, इसको पुश करना है। अगर कहीं अब घुस नहीं सकती है, इसको नहीं लेके जा सकते हो, तो ये इसकी उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेचर ही है, ये भी एक स्ट्रेचर है। और ये व्हील चेयर की व्यवस्था भी होती है इधर, ठीक है। एक व्हील चेयर की व्यवस्था होती है, एक बड़ी वाली स्ट्रेचर, एक कैरी करने वाली स्ट्रेचर, 3 स्ट्रेचर होते हैं इसमें। ऑक्सीजन तो हर चीज में होता है, ठीक है। हर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। वो 5 ml 5 लीटर देना है, 10 लीटर देना है, 15 लीटर देना है, कैसे देना है, वो सब हम सिखाएंगे आपको। वो पेशेंट की व्यवस्था पकड़ के हम देंगे। अगर उसकी हालत ठीक ठाक है तो 5 लीटर पे काम चला लेंगे। अगर नहीं, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो 10 पे जाएंगे, और ज्यादा हो रही है तो 15 पे भी जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सब कर लेंगे। ये कब यूज करते हैं, सीपीआर करने के बाद कब देना है, वो भी हम सिखाएंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि थोड़े बड़े एम्बुलेंसेज में ये डिफिब्रिलेटर, इसका नाम है डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर की व्यवस्था होती है, बट ऑक्सीजन की व्यवस्था तो हर एम्बुलेंस में होती है, छोटी हो या बड़ी, हर एम्बुलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पेशेंट के घर पे जा रहे हो, फोन आ गया आपको, तो आप सामने बैठ सकते हो पायलट के साथ, ठीक है। बट एक बार आपके पास पेशेंट अंदर आ गया तो ईएमटी को अंदर ही होना है, ये कैबिन में होना है। ये सीट में जो पेशेंट के साथ वाले हैं वो बैठ सकते हैं, 2-3 लोग, ओके। जो भी उसका पति हो गया, जो भी उसके साथ जो आना चाहते हैं हॉस्पिटल को, तो 2-3 लोग आपके साथ बैठेंगे और उधर आप बैठोगे, ठीक है। इधर सब ऑक्सीजन की व्यवस्था इधर होती है, ये सब आप दे दोगे, ठीक है। और जो बीपी हो गया, बीपी का मशीन हो गया, और जो पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सीजन देखने के लिए वो सब होता है ना, वो सब इसमें रहते हैं। ये सब जो ऊपर जो ये है, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। ऐसे सब ये होते हैं जिसमें आपका बीपी करने का, बीपी नापने वाली मशीन वगैरह सब होती है। और जब आपको लेटर वेटर चाहिए, जो लिखने का होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब इसमें रख लो आप। तो लेटर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन सब इसमें हो गया, जो बीपी और हर बार यूज करते हैं वो सब इसमें हो गया। आप इधर बैठ जाओगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था हर इसमें होगी, स्ट्रेचर 2 रकम की होंगी और व्हील चेयर 1 होगी, ठीक है। इतना बेसिक। और इसमें दवाई होंगी, ठीक है। इसमें और एयर एक्स में दवाई होगी। यूज करने के बाद इसमें डिस्कार्ड कर दोगे, इसमें फेंक दोगे, ठीक है। इसमें व्यवस्था होगी, इसमें ये कर दोगे। ड्राइवर से बात करना होगा तो अंदर से भी बात कर सकते हो खोल के, ठीक है। उसको खोल के ड्राइवर से बात कर सकते हो। एक बात याद रखो, दवाई है ना, सिर्फ ऑक्सीजन एक ही आप ईएमटी दे सकते हो, ओके। बिना किसी के पूछे आपको देना होगा तो ओनली ड्रग यू कैन गिव इज ऑक्सीजन। अगर कुछ भी दवाई और कुछ चाहिए पेशेंट को तो ईआरसीपी को बताना पड़ेगा। ईआरसीपी मतलब डॉक्टर, एक डॉक्टर रहता है, फिजिशियन, इमरजेंसी फिजिशियन बोलते हैं, वो फोन पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उससे कैसे बात करना है वगैरह हम सिखाएंगे। वो ये इमरजेंसी फिजिशियन को पूछ के ही आपको दवाई देना है, बिना पूछे कुछ भी दवाई नहीं देना है, ओके। फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा अगर कुछ हो गया तो। हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन बिना किसी को पूछे दे सकते हैं। ऑक्सीजन जितना भी दे लो, ऑक्सीजन कैसे भी दे लो, ठीक है। बट कोई भी दवा उसमें से निकाल के पेशेंट को इंजेक्शन देना हो, टैबलेट देना हो, तो ओनली ईआरसी फिजिशियन के कहने पे ही देना है। ईआरसी फिजिशियन कहाँ मिलेगा, फोन पे मिलेगा। आपके पास हर बार ऑप्शन रहेगा कि हर चीज को ईआरसी फिजिशियन को पूछे, आप हर चीज उसको पूछ सकते हो। तो आप जैसे ही कॉल करोगे नंबर लग जाएगा, सर हमने एक पेशेंट को ले लिया, पेशेंट की हालत ये है, क्या दवा देनी चाहिए। उसने बोल दिया एड्रेनालिन दे दो, तो आप देखोगे एड्रेनालिन निकाल दोगे, इंजेक्शन दे दोगे। आप खुद ब खुद ओनली ऑक्सीजन दे सकते हो, ठीक है। बस इतना देख लो, 2 स्ट्रेचर होते हैं, बस ये सारा बेसिक प्रोसीजर। इधर दवाई रखोगे, इधर बीपी ऑपरेटस, इधर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। बस इतना ही होगा। अगर बड़ी एम्बुलेंस है, एसीएलएस वाली एम्बुलेंस है, तो ये डिफिब्रिलेटर होगा, जो करंट शॉक देते हैं, वो व्यवस्था सब होगी। अगर ये नहीं है मतलब वो बीएलएस वाली है, सिंपल ओनली ऑक्सीजन हो रहेगा उस पर, ठीक है। ये वाली नहीं रहेगी। इतना ही फर्क है। जितना भी एम्बुलेंस जाओ, बड़ी से बड़ी एम्बुलेंस में बस ये होता है। अगर छोटी वाली एम्बुलेंस होगा तो ये नहीं होगा, इतना मान के चलिएगा, बस इतना ही काफी है, ठीक है। सर वो पीछे क्या रखा हुआ है? आके देख सकते हो कोई भी,
क्या किसकी बात कर रहे हो? में तो वो नहीं थे, सर पीछे ये भी नहीं होता। ये तो नया सब दिख रहा है ना। अच्छा क्या क्या होता है फिर? ये तो नया मॉडल में दिख रहा है, वो पीछे का का नहीं होता है ना कुर्सी मेडिसिन रखने का नहीं होता है तो शायद इधर ना हो, बट कहीं ना कहीं होता है। मेडिसिन तो होती है एम्बुलेंस में, ये मॉडिफाई की मॉडल अलग होता होगा, ये मॉडिफाई किया हुआ है सर। मॉडिफाई किया होगा। EMT भी आगे बैठता है। नहीं EMT आगे बैठ सकता है, वो जब कभी पेशेंट ना हो, पेशेंट नहीं हो आपके पास, पेशेंट नहीं होगा दोनों तब मिलके जा रहे हो कहीं तो EMT साथ में सामने बैठ के जा सकते हैं। बट एक बार पेशेंट आ गया, पेशेंट आने के बाद पीछे ही बैठना है। सीट रहती है, हाँ, सीट भी रहती है, पेशेंट अंदर ही बैठना है। वहाँ की क्योंकि पेशेंट को कुछ भी हो सकता है ना, जी जी रास्ते के दौरान पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। अगर आप सामने बैठ गए तो कौन आप सुनेंगे भी नहीं, तो पेशेंट के साथ ही बैठना है, वरना आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो अब पेशेंट हो तो इधर ही बैठना है, पेशेंट ना हो तो सामने बैठ लो, कोई बात नहीं, पायलट के साथ बैठ के आप जा सकते हो, ठीक है। एम्बुलेंस में ये सब होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि यूपी के एम्बुलेंस में ये नहीं है तो इधर होगा, नहीं दवाई होगा बोल रहा हूँ मैं, ये इसमें दवाई होगा, इधर रिकॉर्ड रखने के लिए व्यवस्था होगी और बीपी ऑपरेटर्स वगैरह रखने की व्यवस्था होगी और स्ट्रेचर होंगे। अगर सोचो इसमें अगर एडवांस वाला है, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बड़ा वाला है, इसमें 2-3 मिल रहे हैं आपको लेके जाने के लिए, शायद उसमें छोटा तो एक तो मिलेगा आपको, ये वाला हाँ। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, सेम टू सेम उधर रिप्लिकेट होना ये जरूरी नहीं है, बट ये सब चीज होगी। वहाँ जो नई वाली एम्बुलेंस गई है वो ओपन भी रहती है अंदर से, मतलब सीधे वहाँ से अंदर भी EMT आ जाता है। अच्छा इधर से भी आने की व्यवस्था है, हाँ ठीक है। वही वो मॉडिफिकेशन चलता रहता है, बट बेसिक कितना पता होना चाहिए कि स्ट्रेचर होती है पेशेंट को लेके जाने के लिए, दवाई होती है, ऑक्सीजन होती है, और थोड़ी अच्छी वाली होगी तो एक डिफिब्रिलेटर भी होगा, ठीक है। बस इतना ही है, रखने की जगह अलग हो सकती है, शायद वो ना हो तो डब्बा दे दिया, वो डब्बे के अंदर दवाई है, वो आप वैसे भी लखनऊ जाओगे तो आपको वो जहाँ दिखाएंगे ना उधर दिखाएंगे, इधर अपने पास जो है वो दिखा रहे हैं बस। नई वाली गई है उसमें मशीन ना हो, हार्ट अटैक हमको CPR वो सब क्लास में सिखाएंगे, बट आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, CPR करेंगे और ब्रीथिंग देंगे, कितना CPR करना है, कितना ब्रीथिंग देना है, हॉस्पिटल लेके जाने तक हम करते रहेंगे, ठीक है, तो वो देते रहेंगे। अगर ये होगा तो ये यूज करके ये कब यूज करना है हम सिखाएंगे, CPR करेंगे और ये देंगे। अगर ये नहीं होगा तो CPR कंटिन्यू करेंगे हॉस्पिटल पहुंचने तक, वो कितना देर तक करना है, कैसे करना है, वो सब क्लासों में बोलेंगे। आप सिर्फ आपको लेके आने के लिए, मतलब दिखाने के लिए लेके आए कि देख लो कि क्या क्या होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। सर ऑक्सीजन सिलेंडर कितने होते हैं? एक ही होता है, सप्लाई होता है उसमें, वो चलता रहता है, मतलब मिनिमम समझिए मानो कि आप 5 लीटर की व्यवस्था पे लगे 2 घंटे चल जाएगा सर, 2 घंटे तक आपका स्टोरेज है, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे 2 पेशेंट एक साथ, दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो दोनों पेशेंट एक ही साथ नहीं अपने पास तो देखो दो मास्क भी इधर अलग अलग है। एक नेसल मास्क होता है, जब वो मास्क का क्लास आएगा तब बोलेंगे। एक मास्क होता है जो एक सिंपल मास्क होता है जो मुंह पे पूरा कवर कर लेगा, ओके। एक नेसल मास्क होता है जो सिर्फ नाक पे लगा सकते हैं। तो ऐसा है कि जो कोई सीरियस ना हो उसको हम नेसल मास्क लगा सकते हैं, जो सीरियस हो थोड़ा तो उसको पूरा मास्क लगा सकते हैं। ऐसा 2 लोगों तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। स्ट्रेचर भी हमारे पास जगह भी नहीं है ना, 2 लोगों को लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को देखना है तो चढ़ के देख सकते हो, बस इतना ही है। इतना ही एम्बुलेंस है और दवाई एक्सीडेंटल में हो लेना। एक्सीडेंटल में तो हो गया सर। बोलिए। जैसे हम हार्ट का मरीज लेके जा रहे हैं, हम पूरे प्रक्रिया कर रहे हैं और बाय द वे वो एक्सपायर हो रहा है रास्ते में, तब हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे ही, वापस घर पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को कंफर्म करना है कि उसका कंप्लीट डेथ हुआ कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि पेशेंट मर गया, बट हॉस्पिटल लेके जाने के बाद फिर से वो CPR करेंगे, डिफिब्रिलेटर करेंगे, इंजेक्शन देंगे थोड़े, तो पेशेंट बहुत सारे केसेस में जिंदा भी होगा। तो कंफर्म डेथ कंफर्मेशन डॉक्टर ही करेगा। उसके लिए हमने, क्योंकि हम लोग घर से निकल गए हैं, पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, हमने पेशेंट को लेके आया, बट वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट जिंदा है कि मर गया, ठीक है। हमको तो लेके जाना हमारा फर्ज बनता है, नहीं बता सकते, नहीं, हम चुपचाप बैठेंगे, लेके जाएंगे बस, ठीक है। सर वो आपके पीछे कौन सी मशीन है सर? कौन सी? मैं बताता हूँ, तो थियरी क्लास में बताता हूँ ये, क्योंकि सब एम्बुलेंस में नहीं रहती है वो, ओनली थोड़े एडवांस वालों में है वो, यूपी में पक्का वो नहीं होगी वो। ये तो सही फर्क है, फर्क है, क्या बोल रहे हो? वही तो बोल रहे हैं कि इसलिए इसमें फर्क बहुत है। ठीक है, इतनी स्टैंडर्ड वाली नहीं रहती है क्या वो? छोटी वाली रहती है, नहीं रहती है, इतनी बड़ी है, लेकिन बड़ी रहती है। बट ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वो पुराना एम्बुलेंस होगा ना, अभी न्यू मॉडिफाई है। ये मतलब न्यू होगा, क्योंकि ये सब आपको पता, मतलब अभी देखो जब भी पेशेंट को
को हार्ट अटैक आया है वरना अनकॉन्शियस है, उसके मुंह के अंदर से जो भी पानी जो आता रहेगा फ्लूइड्स, वो सब अंदर जाके ब्लॉक कर देंगे उसकी ऑक्सीजन। वो जो ये जो नाक और मुंह का जो ये रंध्र जो होता है, ये सब जो फ्लूइड्स की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमको टाइम टू टाइम उसको सक्शन करके निकालना है। सक्शन बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है, समझ गए ना? वो जो है वो सक्शन मशीन है। उसमें जो ट्यूब जो बाहर आते हैं वो रख के जो भी उसके मुंह से नाक से आ रहे हैं उसको हम निकालेंगे। सक्शन मशीन की अवस्था होगी वो क्लास लोगे, मैं समझा दूंगा। तो सक्शन मशीन होगी, ऑक्सीजन होगा, डिफिब्रिलेटर होगा, ये जो होंगे, और बेसिक दवाई होगी। सक्शन मशीन सर एक इलेक्ट्रिक होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक मतलब उसको चार्ज करना पड़ता है। ऐसे एम्बुलेंसेस में डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज करेंगे। बैटरी जो है ना सामने, वो बैटरी लगा के चार्ज। हाँ, सक्शन मशीन बोलते हैं। जो भी आपका फ्लूइड जो भी आ रहा है उसको सक्शन कर रहे हैं हमको सीपीआर करने के दौरान, क्योंकि पेशेंट जो होश में नहीं है ना, अनकॉन्शियस है, तो फ्लूइड सब अंदर जाके ब्लॉक कर देंगे, तो उसकी जो एयरवे है ब्लॉक हो जाएगी। तो एयरवे ब्लॉक ना हो इसलिए हम वो सक्शन उसका यूज करके सक्शन करते जाएंगे। ठीक, सक्शन करेंगे। ऑक्सीजन का याद रख लो, ईएमटी को इधर बैठना है हमेशा, याद रखो। पेशेंट अगर हो तो ईएमटी सामने बैठ, ड्राइवर के पास नहीं बैठेगा। सर सीट नहीं है वो वाली तो नहीं होगी तो इधर बैठेगा, कहीं बैठना पड़ेगा। अंदर जो पेशेंट के साथ बैठना है। सर ये जब तक पेशेंट तब तक अंदर रहना नहीं। हाँ, नहीं तो आप आपकी तरफ सर ये कंपास लगा हुआ है क्या ये बोल रहे हो? ये ऑक्सीजन का वॉल होता है, वो कितना लीटर देना है, कैसे देना है उस पे डिपेंड है। बट वो ऑक्सीजन के रिलेटेड ही है। ऑक्सीजन का फ्लो डिपेंड करता है कि कितना लीटर पे उसको कितना फोर्स में आना है। वो जब सिखाएंगे तब पता चलेगा। आपके लिए तो बस इतना ही, ठीक है? चल, इसको भी चढ़ाना भी दिखाना। इसको भी स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते इसको स्ट्रेचर बोलते हैं। अगर ये बोर्ड है वो क्या है? नहीं, ये भी स्ट्रेचर ही है। ये क्या है, अगर पेशेंट का घर एक्सेस बोले इधर ही है, उसका घर ऐसा दिख रहा है आपको, जा सकती है तो ये लेके जाओगे आप, ताकि ढकल सके। अगर सोचो कि वो कोई पहाड़ पे है या कहीं कुछ और है, वो लेके भागोगे ना, इमरजेंसी पायलट के साथ वो लेके भागोगे। जी पायलट साथ में रहेगा ना? हाँ रहेगा ना, वही चलाएगा ना एम्बुलेंस में। नहीं, वो स्टेशन के साथ में। हाँ, लेना है उसको, वो भी आएगा। हाँ, अकेले तो उठा नहीं सकते हो ना, वो भी रहेगा। सर ये बोतल के लिए? हाँ, बॉटल वो खुल जाएगा, उसमें आईवी फ्लूइड का वो बॉटल कनेक्ट करेंगे और उसके नसों में चल। ठीक है। और सर ये फायर सिलेंडर होता है? हाँ, एक होता है। ये वही बोल रहा हूँ मैं, हर एम्बुलेंस में होने की जरूरत नहीं है, बट इधर है। तो एडवांस वालों में हो सकता है, फायर सिलेंडर भी होता है। यूपी में सर सब में होता है। होता है क्या? हाँ, तो अच्छी बात है। तो फायर सिलेंडर भी होना चाहिए फिर। लेकिन बिल्कुल एकदम चेंज है कलर यूपी। अच्छा। नहीं, ये इधर जो ये स्टेट में जो यूज कर रहे हैं वो वाली है। फैसिलिटी सब स्टेट की अलग अलग है। हाँ। अंदर से कोई चढ़े हो पहले एम्बुलेंस? नहीं, अभी नहीं। चढ़े हो आप? पेशेंट जैसा कि ईएमटी जैसा? EMT नहीं ले करके। अच्छा, पेशेंट को लेके गए थे, पेशेंट पार्टी को। देख लिया सर ये मरीज के बेल्ट मानना पड़ता है। ओह गॉड। आ जाओ तुम भी, रास्ते चलो, उधर से चलते रुक। रिकॉर्डिंग है, इसको डालेंगे। हाय एमटी में ये जो सिखाया गया है। कोई वीडियो देखने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।